हेलो। ठीक है, तो पिछला डेरिवेशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब कुछ अलग अगले डेरिवेशंस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो हम डेरिवेशन बार बार इसलिए कर रहे हैं कि हमें बहुत से कंसेप्ट सीखने हैं जिसमें बेसिक डेरिवेशन आना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात करें या किसी नीट की बात करें, मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, तो कहीं पर डेरिवेशन थोड़ी आने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल सीबीएसई भी डेरिवेशन नहीं पूछती है, 2 साल से पूछ ही नहीं रही है। बट डेरिवेशन से ही क्या निकल के आएगा? कंसेप्ट निकल कर आएगा। और बाकी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, न्यूमेरिकल से कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अब अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो अब हेडिंग डालिएगा। वायर वाला तो हमारा हो गया है ना। अब डालिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ नहीं, ये मत डालिए, सॉरी एक काम करिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, ऐसा कुछ डालिए। देखो अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, समझ करिए। उन्होंने एक बात पूछा कि भाई साहब एक काम करते हैं, समझिए। उनका कहना ये है कि यहाँ पर ये इस प्रकार से है डिस्ट्रीब्यूट, और ये देखिए ये यहाँ से इसको मिलाया और ये यहाँ से इसको मिलाया, और ये दोनों सेम है। मतलब ये पूरा एंगल, अगर मैं इसको पूरा 2 अल्फ़ा मान लूँ तो आधा अल्फ़ा इस तरफ, आधा अल्फ़ा इस तरफ, और रेडियस के नाम पे अगर हम आर बोलें, और ये पी पॉइंट है, हमको इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहली बात ये है कि आधा ऊपर आधा नीचे है, जिसको हम बोलेंगे कि जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधा ऊपर आधा नीचे। सॉल्व करने का टेक्निक देखिए पहले तो, सॉल्व करने की टेक्निक। यहाँ पर जो लैम्डा है वो हमारा अभी जो है वो कुछ और नहीं है, वो लीनियर चार्ज क्या है आपका, डेंसिटी है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए खेल को समझिए। हुआ ये कि कैसे करेंगे, बिल्कुल वही जो वायर वाला किया ना वही कंसेप्ट लगाएंगे, बस में थोड़ा सा फ़र्क कहाँ है वो देखिए। ये है, हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे केसेस में इस लाइन के ऊपर एलिमेंट लेते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये अल्फ़ा अल्फ़ा यानी चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो हमको 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। कितने एलिमेंट लेने पड़ते हैं? 2 एलिमेंट। क्यों लेते हैं वो सुनिए ध्यान से। देखिए जैसे आपने एक एलिमेंट यहाँ लिया, जैसे वहाँ पर क्या लिया था, y और dy लिया था, तो यहाँ पर जब लेंगे तो आपने जैसे एक एलिमेंट ले लिया, इसको ऐसे करके आपका मिला दिया। जैसे ये जो एंगल है अपन ने बोल दिया थीटा, तो ये वाला जो है क्या हो गया, डी थीटा, और ये आर्क के नाम पर क्या हो गया, डी एक्स। इसी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो जैसे एक ऊपर लिया है और वैसे ही एक नीचे लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा हम बात कर रहे हैं, चिंता मत करिएगा, बस सुनिए पहले। 2 क्यों ले रहे बता रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर भी वही थीटा और ये वाला डी थीटा, और यहाँ पर भी अपन ने छोटा सा ले लिया, एक डी एक्स टाइप का ले लिया। ठीक, सुनिए ध्यान से। फिर इस पर चार्ज निकालिए। जब चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, अच्छा चार्ज। देखो पहली बात आप नोटिस करें, एंगल इक्वल टू, तो एंगल डी थीटा हो गया, ये देखिए ये आर्क कहलाएगा, ये एंगल और ये रेडियस। तो आर्क के नाम पर डी एक्स और रेडियस के नाम पर आर, तो डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, अब इस पर चार्ज निकालेंगे इस डी एक्स पे, तो ये जो डी क्यू है वो आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर डी क्यू लैम्डा लैम्डा, जो डी एक्स है वो हो गया आर डी थीटा। ठीक, अब सुनिए। अब उसके बाद कहानी देखिए, ऐसा हुआ कि आपने जो यहाँ पे एलिमेंट लिया है वो डी क्यू, और ये पी है, ये प्लस है, इसके थ्रू इंटेंसिटी ये जो है आपका डी ई, और ये जो है आपका थीटा, और ये भी आपका थीटा। नोटिस करने वाली बात क्या है, एक डी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जब ये वाला आप देखें ध्यान से, ये वाला, तो यहाँ पर भी क्या है आपका डी क्यू, और ये रहा पॉइंट पी, इसके थ्रू इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये भी डी ई आएगा, क्योंकि सेम टू सेम है। जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये है, उतना एंगल ये है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है,
अब मैं दोबारा बोल रहा, चिंता मत करा कर, मैं 2-3 बार बोला करूँगा हर पॉइंट को, आप चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ पर नोटिस करो, इस डी ई को यदि आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा डी ई कॉस थीटा, और एक इस तरफ आएगा डी ई और ये आएगा साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डी ई कॉस थीटा और ये वाला आपका आएगा डी ई साइन थीटा। नोटिस करने वाली बात क्या, वो देखिए, फिर से रिपीट करता हूँ। ये बताइए आप क्या निकालने जा रहे थे? आप निकालने जा रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि अभी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिकली, जितना ऊपर उतना नीचे। तब मैंने कहा कि आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक इसके ऊपर और एक बिल्कुल उसी के नीचे, मतलब जैसे जितना ऊपर उतना नीचे ले लेंगे। जैसे ये ले लिया, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, डी क्यू, चार्ज आपका डी क्यू, ठीक। उसी प्रकार से नीचे भी लिया है, ये देखिए, ये वो भी कितना हो गया आपका डी क्यू, ठीक। इसके थ्रू इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दैट इज कॉल्ड डी। इसके थ्रू इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऐसे। फिर जब इसको कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया तो आप नोटिस कर रहे हैं ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, बट ये वाले जुड़ेंगे। तो ऐसे ही हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है वो देखिएगा। हो ये रहा है कि जो यहाँ लिया है और इसका अपोजिट यहाँ आएगा, तो इसके ऐसे 2 कंपोनेंट्स आ गए और ये ऐसे ऐसे आ गए 2, ये कैंसिल हो गए। उसी प्रकार जब यहाँ लेंगे तो इसका अपोजिट यहाँ वाला आएगा, तो उसके भी 2 आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और 2 ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 इसलिए लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर है तो 2 लेंगे। अगर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती तो हमको 1 ही लेना पड़ता। वेक्टर है तो 2 इसलिए लिया जा रहा है कि ये चेक किया जा रहा है कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और फिर ये चेक किया कि भाई जो डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कब सोचेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो, सिमेट्रिक हो, जितना ऊपर उतना नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो, वेक्टर हो, सिमेट्रिक हो, तब आपको 2 लेना पड़ता है, एक ऊपर एक उसी टाइप नीचे ले लीजिए, तो ये चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, तो हर सबका जो ये वाला कंपोनेंट है खट 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 ऐड होता जाएगा, डी साइन थीटा सबका ऐड होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, जब ऐड हो रहा है कहाँ, डी साइन थीटा ऐड हो रहा है, तो एक लाइन पे ऐड हो रहा है, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्या होता है, एक प्रकार का जोड़ना ही होता है, तो ऑटोमेटिक पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी कैसी बनी वो देखिएगा। तो यहाँ पर कहानी ऐसी बनी, तो हम इसको लिख दिया हमने डी ई नेट। तो आप ये नहीं हुआ कि डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा लिख दो, बिल्कुल नहीं, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। तो अब सब डी जुड़ते जाएंगे, तो आप सिंपल लिख दो डी ई नेट इक्वल टू हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। बोलो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी ई नेट, डी ई क्या है, डी ई क्या है वो निकाला ही नहीं ना अपने, निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डी ई देखें तो क्या हो जाएगा, डी इसके कहाँ गया, इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी, तो ये आ जाएगा के और ये आ जाएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो आर के नाम पर तो आर ही रहेगा, क्योंकि रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर ही होगा, तो आर स्क्वायर, तो ये डी ई की वैल्यू आ गई। तो डी ई जो है यहाँ पर ये के है, ये डी क्यू है और बाई आर स्क्वायर, और ये है आपका कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो डी ई नेट के व्हाट इज डी क्यू, जो डी क्यू है वो लैम्डा आर डी थीटा है, वो आपका है लैम्डा आर डी थीटा अपॉन क्या है आपका आर स्क्वायर, और ये है कॉस थीटा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो डी ई नेट आर से आर कट गया, यहाँ पर देखें के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, कॉस थीटा और फिर क्या हो जाएगा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए उठा के, अब समझ में आया मेरी बात। अब इंटीग्रेट करें तो लिमिट किसकी होगी, थीटा की। अब देखिए फिर वही बात, देखिए आपने कहा देखो ये है ना, ये ऊपर भी है, देखो ये इधर एंगल है और ये है, दोनों उल्टा है ना,
तो लिमिट कैसी होगी, नीचे वाले को माइनस में, ऊपर वाले को प्लस में करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर माइनस अल्फा से प्लस अल्फा आपकी लिमिट हो जाएगी। अब बताइए डी ई नेट वो जो है आपका ई नेट, और ये के लैम्डा बाई आर कॉस का इंटीग्रेशन होता है बेटो साइन थीटा, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। प्लीज समझे रहिए, नहीं अच्छे क्वेश्चन में फंसेंगे। के लैम्डा बाई आर कॉस, फिर हो गया साइन, जहाँ थीटा वहाँ पे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर जहाँ पे थीटा है वहाँ पे लोअर लिमिट है। यहाँ पे अगर हम बात करें ई नेट इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन माइनस अल्फा का माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस बाहर आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो यदि आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि के लैम्डा बाई आर और ये हो जाएगा 2 आपका साइन अल्फा। देख लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। क्लियर है क्या? यस। और कुछ बच्चों को यहाँ पे लैम्डा में कोई कंफ्यूजन हो तो उसकी बात भी कर ले। देखिए लैम्डा क्या होता है, देखो लैम्डा होता है क्या है, टोटल चार्ज जो कि हमने Q मान लिया अपॉन टोटल लेंथ L। टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो ये इसकी लेंथ की बात हो रही है L है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मुझे बताओ कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल के नाम पे 2 अल्फा, क्यों भाई, ये है, ये कितना एंगल बना रही होगी 2 अल्फा, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्क, आर्क के नाम पर आएगा ये अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। तो L की जगह पर आ गया 2 अल्फा आर, तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन जो L है वो 2 अल्फा आर, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया, कुछ गड़बड़ है, ये आर ऊपर भी तो है ना, आर से आर कट गया तो Q बाई क्या हो गया 2 अल्फा। आप चाहें तो वहाँ पे वैल्यू डाल सकते थे। यहाँ पर देखें तो ई नेट इक्वल टू, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना बेटा, क्या बताइए, फिर चेक कर लेते हैं। ये हो गया L 2 अल्फा आर, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया Q, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ गया, ठीक है ना। हाँ अब बताए ई नेट, यहाँ पर देखिए K बाई आर जो लैम्डा है वो आ गया Q अपॉन 2 अल्फा आर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट प्लीज स्टॉप। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यस, L इक्वल टू 2 अल्फा आर, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2, ये लैम्डा ये आ गया, लैम्डा की वैल्यू वहां पे डाल दीजिए। सही है, एक मिनट प्लीज स्टॉप। फिर से कुछ प्लीज है, थोड़ा माइंड। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एंगल Q ये हो गया, ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 2 अल्फा, रेडियस ये, L इक्वल टू 2 अल्फा आर, वेरी गुड, सही है, ये पुट कर दिया। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2 अल्फा आर, सही तो है, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर K ये आ गया, Q, सही तो है यार, है ना, फालतू डर रहा था मैं। और यहाँ पे आपका ये आ गया 2 साइन अल्फा, बोले क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू, बोलो क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, KQ बाई आर स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया आपका साइन अल्फा। कुछ यूनिट फंस रही है क्या मेरे, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, टोटल Q टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, सही है। फिर आपका एंगल जो है 2 अल्फा, एंगल आर्क अपॉन रेडियस L, सही तो है यार, क्या गलती हो रही है, कुछ तो गलती नहीं दिख रही मुझे, ये आ गया L, सही है। लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू Q बाई L, तो Q बाई L की जगह 2 अल्फा आर लिख दिया, लैम्डा Q बाई 2 अल्फा आर, K लैम्डा बाई आर है, 2 के साथ है तो K बाई आर अलग कर दिया, लैम्डा की वैल्यू K अपॉन 2 अल्फा आर, 2 साइन अल्फा, 2 से 2 काट दिया, K आर, सही तो है भाई, सही है, ये सही है, ठीक है, मेरा सही है, अगर गलती बता दीजिए प्लीज देखकर, मुझे लगता है सही है, ठीक है। फिर वही बात मैं बोलूंगा कि इस डेरिवेशन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वही बात बोलूंगा, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, कंसेप्ट।
ठीक है, अब सुनिएगा आगे। एक नई हेड डालिएगा, फिर बात करते हैं। मैंने कहा ना हम क्वेश्चंस इसका जो अगला वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो अगला वाला पूरे न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे कंसेप्ट के साथ, ठीक है, अगला वाला। अब आइएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग। भाई सभी डेरिवेशन हमने जो डेरिवेशन कर रहे हैं, हम डेरिवेशन रटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं इससे हमारा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैसा है वो सुनिए ध्यान से प्लीज़। हमारे पास एक रिंग है इस प्रकार की, ये जरूरी कि हमेशा प्लस हो, आधी प्लस आधा माइनस कुछ भी हो सकता है, वो हम जब क्वेश्चन की बात करेंगे वहाँ पर अलग अलग डेरिवेशन में करवाता जाऊँगा। डेरिवेशंस हो गया, ग्राफ हो गया, सब बकवास करूँगा, चिंता मत करिएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं यहाँ से x है और रेडियस के नाम पे r है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो लैम्डा है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जिसको आप कह सकते हैं 2 पाई r। पूरी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r। इसके बाद इस केस में फिर वही, जितना ऊपर उतना नीचे है, तो सिमेट्रिक वाली आ गई और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको 2 कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे 2 कंपोनेंट्स? सॉरी 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? वो चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। देखो, तो हमने एक ऊपर लिया, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। इस वाले यहाँ डी क्यू हो गया, यहाँ पर एक ले लिया, यहाँ पर उसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आप नोटिस करिए पी पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, तो आपको मालूम चाहिए ये एंगल भी थीटा। ये पूरा कोण की तरह बन रहा होगा, ऐसे देखें तो पूरा कोण की तरह बन रहा होगा, ऐसे कोण की तरह, ठीक है। चलो अब नोटिस करो कि ये आर है, ये एक्स है, इसको अपन क्या मान लेते हैं? चलो जेड मान लेते हैं। तो आप नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो डी ई आएगा वो क्या आएगा? अब बताइए डी, वो आएगा आपका के, क्यू के नाम पर डी क्यू, आर के नाम पर जेड, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक। अब बताइए इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा है तो ये वाला जो आएगा, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये आएगा डी ई कॉस थीटा, ऊपर वाला आ जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक, नीचे वाला देखिए ये भी थीटा ही होगा, तो इस वाले को हम कहेंगे तो ये आपका डी ई कॉस थीटा होगा, नीचे वाला जो है डी ई साइन थीटा। आप देख रहे हैं फिर वही कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है, तो ये लगातार फिर जुड़ेंगे, डी ई कॉस थीटा डी ई कॉस थीटा जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम डी ई नेट लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा डी ई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डी ई नेट, व्हाट इज डी ई? डी ई जो है के डी क्यू बाई क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। ओके, अब बताओ यहाँ पर डी ई नेट की बात करें, यहाँ पर डी क्यू निकाला है? नहीं निकाला, तो निकाल लेते हैं। जो डी क्यू है वो देखा, निकालने की आवश्यकता नहीं है, डी क्यू है ना, वो ऑटोमेटिक रहने दीजिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है वो सुनिए पहले। कुछ भूला हूँ मैं? कुछ भूले हैं तो बता दो, कुछ भूले हैं तो बता दो। सही तो है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, चेक करते हैं कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये बताओ क्या डी के साथ क्यू वेरिएबल है? हाँ। जेड वेरिएबल है? नहीं। थीटा वेरिएबल? नहीं। अब बोलो कैसे नहीं है? वो देखो, अगर आप कोन वाली आइसक्रीम देखें तो ऊपर का जो होता है, जिसको अपन निकालने के बाद खाते हैं, तो ऊपर देखा कौन है? स्लैंट हाइट देखिए, ये स्लैंट हाइट ऐसे वाली है ना, जो तिरछी आ रही कोन की, आप नोटिस करिए तो ये ऐसे ही है, ये देखिए ऐसे आ रही है, ये इसके स्लैंट हाइट आ रही है। ये एंगल देखिए उतना ही होगा, ऐसे होगा तब भी एंगल उतना ही होगा। तो आप देख रहे हैं थीटा जो है, आप एलिमेंट कहीं भी यहाँ पर ले, थीटा चेंज होने वाला नहीं है, थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसी प्रकार से जेड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जेड में देखा जाए पूरी स्लैंट हाइट आ रही है, स्लैंट हाइट तिरछी रेखा, स्लैंट हाइट आ रही है, तो भी जेड भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब आप डी क्यू कहीं भी लीजिए,
न ही z चेंज हो रहा है और न ही आपका थीटा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो DE जो नेट है अगर उसको इंटीग्रेट करें तो ये k और cos थीटा अपॉन ये आएगा z² और ये DQ वेरिएबल है, ये लिमिट है 0 से सिंपल q कर दीजिए, ख़त्म काम। यहाँ पर आप देखें तो ये E नेट इक्वल टू क्या जाएगा, ये आएगा k cos थीटा अपॉन क्या आएगा z², DQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q और q में 0 q हो जाएगा और लिमिट के नाम पर 0 to q। तो यहाँ पर अगर देखें तो E नेट इक्वल टू k cos थीटा अपॉन z² q माइनस 0। अगर आप देखें E नेट इक्वल टू k q cos थीटा अपॉन z²। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं। यहाँ बताओ कि अगर आप देखें तो z² की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस z² इक्वल टू r² प्लस x², तो ये आएगा r² प्लस x²। तो हो गया, z² की वैल्यू आ गई। आगे देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि cos थीटा क्या होगा, इधर मत लिखो, इधर लिखो। अगर मैं ये कहूँ कि cos थीटा क्या होता है, तो क्या होता है बेस x अपॉन z, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आएगा x/z। यहाँ से अगर मैं पूछता कि z क्या होगा तो वो आएगा r² x² पावर में 1/2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो cos थीटा होगा x अपॉन z के नाम पर आ जाएगा r² प्लस x² की पावर 1/2। यहाँ से अगर आप देखें तो जो E नेट आएगा वो आएगा KQ, ठीक है, KQ आराम से दिखेगा, KQ z² की वैल्यू हम लिख सकते हैं r² प्लस x², cos थीटा की वैल्यू ये लिख सकते हैं x अपॉन r² प्लस x² की पावर 1/2। यहाँ पर अगर आप देखें तो E नेट इक्वल टू बताइए क्या आएगा, KQ अपॉन बोलिए बेटा r² x² पावर आएगा 3/2, बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ का 1 यहाँ का 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो कोशिश करिए फॉर्मूला ही याद रहे। तो x भूल गए क्या, ये x लिखवा दिए। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि अगर ये पॉइंट कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, अगर ये पॉइंट 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 सेंटर पे आए तो x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भैया, 10 बार बोल दिया साउथ इंडियन मूवी में, पहले जो आता था आप तो नहीं। देखो ऐड अगर क्या हो जाए सेंटर, सेंटर पे जो x की वैल्यू 0 है, जो ही 0 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा। यानी सेंटर पर मैं इसको E सेंटर करके लिख देता हूँ, सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, तो जनरली हमने क्या पढ़ा बताइए। अच्छा, हमने एक वायर के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, एक रिंग के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, यही ना बात किया। अब काम की बात सुनिए, वायर और रिंग 90% केसेस के अंदर यही आएगा हमारे पास। अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान सुनिएगा, हम क्या बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या आएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा, कुलाम्स लॉ पढ़ा, बट मैंने उसका वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ाया है, वो पढ़ाऊंगा भी, है ना। कुलाम्स लॉ पढ़ा, बेसिक बात हमने करी, Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था मैंने वहाँ पर। फिर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझाया, टेस्ट चार्ज का मतलब समझाया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकलवाया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर निकलवाया, चार्ज वायर निकलवाया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग निकलवाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस, हमने बीच में बातें कुछ छोटी की है। अब हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन के साथ साथ नए नए कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस जो अभी तक पढ़ाया है उसका पिछला पहले रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे का देखिएगा, नहीं बाउंस कर जाएगा सबका सब। और बहुत आराम से हम लोग अब चलने वाले हैं। ओके ओके, ठीक, छोटा वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको इतना तक समझ में आ जाए। ठीक है,
है।